यहाँ पे कोई आगे घूमे ना तो फुल ऐसा लगता है इंसाइक्लोपीडिया खोल ली हो जैसे हिमालय की। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज एक्सप्लोरर व्हाट्स एट द बॉर्डर इन हिमाचल प्रदेश नाउ। मैं बॉर्डर से काफ़ी दूर आ गई हूँ। इस टाइम देख पा रही हूँ बटसेरी के गांव को। ये गांव लोग एप्पल की खेती की वजह से इसको जाना जाता है। बटसेरी का ये सुंदर गांव उसी रास्ते पर पड़ता है जो जाता है हिमाचल के बहुत ही पॉपुलर गांव चितकुल को। हाँ जी, वही आखरी विलेज के नाम से जो फेमस है। किन्नौर वैली के इस गांव से यानी कि बटसेरी से 80 किलोमीटर दूर लगता है इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर। अभी मैं बटसेरी होटल की पार्किंग तक पहुंची हूँ। इनकी सेपरेट पार्किंग है एंड देन आई हैव टू वॉक टिल द होटल। इट्स ऑलमोस्ट हियर but in the middle of the farms. So, someone with a backpack to Hotel Butcheri. Why are people with backpacks judged? Why do लोग people सोचते हैं कि भाई ये तो अपना बोरा बिस्तर उठा के चले, पैसे वैसे तो होंगे नहीं इनके पास, ऐसे निकल पड़े हैं बस घूमने फिरने, लेकिन ऐसा नहीं है। बैकपैक गिव्स यू फ्रीडम एंड आई वांट टू लिव विद माय बैकपैक। स्वागत है आपका होटल बटसेरी में। वेट, लेट्स मेक इट मोर सिनेमैटिक। मॉर्निंग, बढ़िया लग रहा है यहाँ बैठ के। सीधा धूप आ रही है और नीचे रिवर है, आसपास एप्पल की खेती, मेरे पीछे चुल्ली का पेड़। यहाँ पे बटसेरी में आसपास पूरे खेत हैं। खेत नहीं, सॉरी, बगान बोलूँगी मैं, एप्पल के बगान, एप्रिकॉट के बगान। और ये देखो भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे। भैया आप क्या कर रहे हो? सेब में बर्फ डाल रहा हूँ। बर्फ क्यों डालते हैं? पानी के लिए। कितने दिनों में आएंगे सेब? 3 महीने बाद। और चिल्ली 2 महीने बाद आएगा। यहाँ पे आप देखोगे ना, जब भी एप्पल के फार्म में तो लोगों ने ना ट्रंक्स को पेंट करवाता है। इसके बड़ा लॉजिक है, मेरे को अब भी पता चला। यहाँ पे कीटाणु अंदर नहीं जाते, एक प्रोटेक्टिव लेयर सी बन जाती है, उसी के कारण सन के ज्यादा एक्सपोजर से ये पेड़ बच जाते हैं। problem क्या tree में? मतलब what's wrong with the tree? This is the main stock. This should be the leader. It has to go the highest. From this, you have to take branches. This is the branch coming from the main tree. Now this has to be shortened from here. Now you can't क्यों बहुत लेट हो गए। अब लेट हो गए, बड़ा हो गया पेड़। ये this should be 6 inches, 6 inches. All on this should be 6 inches like this. 6 inches, 6 inches, 6 inches. One main tree. उससे ब्रांच उससे साइड में 6 इंच के ब्रांचेस। This is not a tree, yeah. Main branch is No, this is a tree, but it's been clipped wrongly. This main tree, any shoot coming from the main tree has to be 1/3, less than 1/3 of the thickness. This is as half of this. My This should be God. there only. यहाँ पर छोटी सी वॉक भी इतनी अमेजिंग है। किधर जा रहा है? घर। बाय बाय। मेरे इस साइड पर है बास्पा रेंजेस और इस साइड पर है किन्नर कैलाश, जिसमें सबसे एस्पायरिंग पीक सोशला है और ये ऊपर दिख रही है, और नीचे बास्पा रिवर है। मंदिर घूमते घूमते बाय चांस मुझे एक लोकल मिल गए हैं एंड आई थिंक ही नोज क्वाइट लॉट अबाउट दिस विलेज। मुझे आप बता सकते हो थोड़ा सा मंदिर के बारे में? हाँ, ये बद्री नारायण जी टेम्पल है। 1997 में शॉर्ट सर्किट के मारे उससे अच्छा। हाँ आग लग गया था, तो इसको बनाने में आपका 6-7 साल लग गए। मतलब तो रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है। हाँ, इसमें जो लकड़ी है ये देवदार का लगा हुआ है। तो ये हमारा जो पत्थर है ये लोकल है। तो इसमें क्या है, और इसमें हमारे पास जैसे 8 से 10 फुट के लंबे पत्थर भी है, कोई जॉइंट नहीं लगा हुआ है इसमें ना। और यहाँ पे क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं? फेस्टिवल आपका एक तो हमारा फुलियाज मेला होता है सितंबर महीने में, जो 4-5 सितंबर में होता है। एक जनवरी में होता है विंटर में,
कि उत्तरायण के नाम से बड़ा काफ़ी फेमस होता है। आई एम श्योर यहाँ पे हिंदूज होंगे हाँ जी, हाँ जी। और गांव से बुद्धिस्ट रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों ऐसे मिलके फेस्टिवल्स मनाते हैं कि अपने अलग अलग? नहीं, ऐसे मिलके बना लेते मना लेते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, मिलके बना लेते हैं। वैसे तो बोला जाता है किन्नौर वैली को दैट इट्स द मीटिंग पॉइंट ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, लेकिन जहाँ मैं अभी बैठी हूँ बटसेरी में, जो कि सांगला से 7 किलोमीटर दूरी पर है, ये वाले गांव में सांगला के बाद प्रॉपर मॉनेस्ट्री मिलेगी। अब जैसे छितकुल में भी मॉनेस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे सांगला के बाद यहाँ से प्रॉपर वो बुद्धिज्म के जो साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर पर लगता है तिब्बत। बटसेरी के गांव में एक और बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ की 300-400 साल पुरानी मॉनेस्ट्री। पुराना है ये, बहुत 400 साल पुराना। हाँ 400 साल पुराना है ना। ये आपका कानम से आए हुए हैं, तो ये पहले आपका तिब्बत भी जाते थे जी। तो पहले क्या था, यहाँ पे आपका बहुत ही ग्लेशियर फ्लड वगैरह आता था जी। तो बुद्ध मंदिर बनने के बाद उसके बाद फ्लड आना या आपका ग्लेशियर आना वो बंद हो गया। मुझे इस गांव में सिर्फ एक ऐसा घर मिला जिसकी लकड़ की छत थी। लकड़ की छत मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना घर, क्योंकि स्लेट से पहले लकड़ की छत होती थी, उसके बाद स्लेट। और अब स्लेट मेंटेन नहीं हो पाता और हैवी होता है और महंगा होता है, ऐसे होता है। तो लोगों ने अब शीट लगानी शुरू कर दी है कि मुझे दिख गया खजाना, बटसेरी का सबसे पुराना मकान। वो तो आप नीचे शिफ्ट, दूसरे नए घर में शिफ्ट हो गए। कुछ करो यार इसका। हाँ, रिपेयर करके बन सकता है कुछ। यह इस वाले रीजन में ना, जब लोगों के बगानों में एप्पल्स के पेड़ नहीं होते थे, तब यहाँ पे लोग बकवीट उगाते थे। और बकवीट को स्टोर करने के लिए कठार नाम के छोटे छोटे स्टोरेजेस होते थे, जहाँ पे बकवीट सालों तक स्टोर किया जा सकता था और कोई मॉइस्चर नहीं आता था। तो अभी एक आई थिंक एक कटार बचा है इस गांव में। सर्दियों के लिए जो राशन भी होता है तो इसमें स्टोर करते हैं जी। तो इसमें ना आपका सड़ता भी नहीं है। ये 2 तरह के होते हैं, एक यूज होगा पहले, बाद में ये वाला यूज होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ डालेंगे हम लोग, ये निकल गया। अब इसका ये देखो सारा सामान लाया हुआ है सर्दियों के लिए ना, राशन पानी जो भी हो, चूहे तो नहीं जाते। और ये जैसे बर्फ पड़ती है तो बारिश पानी सब खराब नहीं कर देता ना, राशन? ये तो कोल्ड स्टोर है ये तो। बिजली वगैरह कुछ नहीं चाहिए होती? अभी सेब के पेड़ पाले हैं तो इनका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। ये लोग कर रहे हैं पेड़ की प्रूनिंग जिसे यहाँ के लोग बोलते हैं। तो यहाँ के लोग ना पेड़ों को उनका ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जहाँ से सेब आना है वहाँ पे पूरा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भेजने के लिए उधर से पेड़ को काट देते हैं। ग्राट सुना है? ग्राट, यहाँ पे जो वाटरमेल्स होता है ना उसको ग्राट बोलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं है बटसेरी में, एक ये लास्ट है, वो भी अभी नहीं फंक्शनिंग है, बट द रेमिनेंट्स ऑफ द लास्ट वाटरमेल। अभी तो इलेक्ट्रिक आ गए हैं, अब सब मॉडर्न हो गए ज़माने। छितकुल में आई थिंक फिर भी 4-5 ग्राट दिख जाते हैं। फुलियाच मेला के लिए कॉमन ग्राउंड विलेज से ऊपर चढ़ कर है, और जनरली ऐसी जगह विलेजेस के टॉप पर ही रहती है। काफ़ी सुंदर, यहाँ पे फॉरेस्ट वॉक भी करी जा सकती है। मेरे को जहाँ पता नहीं है, बट मेरे को ये जगह बहुत सुंदर लगती है, उसमें इसलिए आता हूँ। इतने बड़े देवदार के पेड़ और बहुत शांति सी। मुझे पता चला है कि बटसेरी का एक रेगुलर गेस्ट है, वो हमारी ज़रा फिल्म इंडस्ट्री से है। आप बताएंगे किस रेगुलर गेस्ट के बारे में? कौन से शूट हुआ है यहाँ पे? जैसे काफिर है, काफिर पूरी यहाँ पे शूट हुई है, फुल जितनी सोनम नहर की है, और लव आजकल का जितना क्लाइमेक्स का शॉट है वो सारा यहाँ है। उसके अलावा इम्तियाज अली काफ़ी आते हैं यहाँ पे, काफ़ी आते हैं। हाँ, बैठते हैं यहाँ पे। हाँ, बटसेरी का आई थिंक वाइब ऐसा है कि लोग यहाँ पे आके, मतलब उन्होंने काफ़ी Creative zone में, स्टोरीज काफ़ी हाँ। यहाँ पे की है यार। हाँ, यहाँ पे क्रिएटिव इनफैक्ट उनको जो तमाशा का भी जो ओरिजिनल आया था, हाँ, मतलब कि जो कंफ्यूजन ऑफ माइंड है बेसिकली, वो यहीं पे आइडिया टपका था।
तो हाँ Nice. basically उनकी सारी थीम्स वो होती है कि जो ह्यूमन माइंड होता है कंफ्यूज होता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। हाँ तो वो कहते हैं कि यही होता है कि मतलब जब उनसे भी मतलब हम लोग कन्वर्स करते हैं तो यही बोलते हैं कि आई डोंट बिलीव इन क्लियर कट डिसीजंस। अच्छा हो नहीं सकते वो बेसिकली कि हाउ कैन टू पीपल फॉल इन लव, दे सो डिफरेंट। एक चीज़ नोटिस की है कि मतलब क्या ज़्यादा प्यारा है लोगों को, लकड़ी लकड़ी। यस लकड़ी हैंडल दिख गया। कांट हैंडल। सिंस कॉलेज मुझे इस रीजन के गांव में घूमने में बड़ा मज़ा आता है। द रीज़न आई सिलेक्टेड वन ऑफ द विलेजेस हियर फॉर माई रिसर्च प्रोजेक्ट वॉज दिस कि भाई यहाँ के गांव में इतना कुछ है ना देखने को, विंटेज मतलब जो भी कुछ बचा है। देन दे हैव देयर ओन मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एंड ऑल। इट्स अमेजिंग। इट्स यहाँ पे कोई आके घूमे ना तो फुल ऐसा लगता है इंसाइक्लोपीडिया खोल ली हो जैसे हिमालय की। टू गुड। ओ भाई साहब क्या निकला है यार ये। पेड़ पे क्यों रखते हो? सूखा रहता है, बर्फ से बच के रहता है, मॉइस्चर नहीं आता, फ्रेश रहता है। यार ये गांव वाले और इनकी तकनीकें। आ जाओ ए नीचे। ये तो घास लेके आएगा। ये पूरा विलेज का राउंड लेके मैं पता नहीं कहाँ से जंगलों में से निकली हूँ। थोड़ी बर्फ भी थी वहाँ पे, नीचे बसपा है और जो सामने यहाँ पे दिख रहा है भाई वुडन ब्रिज, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। जैसे अगर बाहर से देवी देवते आते हैं तो आपका यहाँ से लाते हैं। 50-60 साल पुराना है ये ब्रिज, लोहे का ब्रिज लगेगा आपको ना। All good things come to an end eventually. ये ब्रिज के पार वाला जो रास्ता है ना वो शॉर्ट वे है टू सांगला। तो जब सांगला से बचेरी आना होता है तो ये रास्ता कितनी जल्दी पहुँच जाते हैं? 2 घंटा मानो पैदल हुआ। ये देवी जी का ऐसा है, हम लोग जो है शादी उदी होती है हमारी तो रोड से नहीं आते हम लोग। ओह अच्छा। वहाँ से वॉक करके आते हैं यहाँ से। क्यों? कहावत है कि भूत प्रेत आते हैं लाड़ी के साथ करके। हाँ तो वो देवी जी यहाँ से आके छोड़ते नहीं है। अच्छा तो इसकी वजह से कभी आपके गांव में कोई भूत प्रेत नहीं आया? अब तो वो हमारे फॉरफादर थे, वो आए थे कानम से, हम लोग के 8वीं पीढ़ी के लोग। तो वो यहाँ आके बस गए। बरसिनी वैसे ही आपका जो है ना वो मतलब बोसरी होते किन्नौरी में। तो जितने भी लोग यहाँ रहे हुए हैं वो सारे और जगह से आके यहाँ बसे हुए हैं। आप जो लामा वाली बात कर रहे थे, वो लामा थे हमारे मेरे दादाजी के फादर, परदादा मेरे तिब्बत जाते थे। तो आपका जितने भी गांव आते थे अपर गिनौर में तो वो सारे दूर निकाल के खड़े होते थे। उन्होंने मतलब यहाँ पे हमारा उन्होंने किया हुआ। इन्होंने हिंदुइज्म तब आया, थोड़ा इन्फ्लुएंस रहा, ट्रेवलर्स आए, थोड़ा हिंदू वो लोग घूमने गए टेम्पल्स में। तो बुद्धिज्म का आया हुआ तिब्बत से हमारे यहाँ पे, तभी आप देखो कि अपर किन्नौर में ज़्यादा है। ये जो सेब के पेड़ उगा रहे हैं हम, इससे जो क्लाइमेट चेंज थोड़ा बहुत मुझे लगता है कंट्रीब्यूट करता ही होगा, जो यहाँ पे अनटाइमली रेनफॉल्स और ये सब होती है। नहीं इससे इधर नहीं, जैसे हंगरंग वैली जैसे आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे फर्क पड़ता है। जहाँ पे डेजर्ट है ना वहाँ Old desert जहाँ पे है, क्योंकि आपका ये है कि मतलब ग्रीनरी आएगा तो आपको पता है मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा तो फिर बादल बनेंगे। वो टेरेन ले ही नहीं सकता पानी। और जब ये किन्नौर में जब रेनफॉल सीजन स्टार्ट हो जाता है तो बहुत बर्बादी तो लेके ही आता है वो अपने साथ। ये वैली के हिसाब से आप कल्पा साइड जाओगे उधर बारिश कम होती है। हाँ। क्योंकि वो थोड़ा डेजर्ट जैसा आता है, उसको ग्रीनरी नहीं है और वैली वाइड है। ये वाइड थोड़ा नैरो है। लेकिन सांगला वैली होगा तो मतलब उसमें जो बादल आपके टिकेंगे तो बारिश ज़्यादा होगी। और यहाँ एक और चीज़ है ना, इधर ये बास्पा रेंज भी है, इधर वो किन्नर कैलाश रेंज भी है, और दोनों साइड ही हो गया और बीच में मॉइस्चर है। क्योंकि पहाड़ जो डिस्टेंस है ना वो नज़दीक है, कल्पा वो बहुत वाइड है। यहाँ 2 वैली है, बाबा वैली, सांगला वैली है। अच्छा। दोनों जगह अच्छी बारिश होती है, इसीलिए कि वैली है, बादल इसमें रुक जाता है। लास्ट डे इन बटसेरी, बट मैं इसको एंड कर रही हूँ एक पॉइंट पे जाके जहाँ पे जनरली होटल बटसेरी वाले गेस्ट को फिशिंग के लिए लेके जाते हैं। आई डोंट ईट फिश बट आई जस्ट वांट टू सी दैट पॉइंट। रिवर क्रॉस करके उस साइड से ये पूरा ब्रिज क्रॉस करके ब्रिज से नीचे उतरी हूँ मैं। ट्रेल है पूरी, काफ़ी रॉ सी है। इट्स बिकॉज कि यहाँ पे ना कई बार फ्लड्स पहले बहुत आया था, तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे ट्रीज अपरूट हो गए थे, जो पत्थर पड़े थे सब इधर उधर हो गए थे, इसलिए ये ऐसी ट्रेल बनी हुई है। पूरा पीछे होटल बटसेरी यहाँ से नजर आ रहा है। उस वाले रास्ते से भी आ सकते थे नीचे उतर के ना। फिशिंग करनी कैसे वो नहीं पता, इसका पार्टनर है वो फिश खाता नहीं। वेरी एक्यूरेट। अमेजिंग पिक है इसकी। कैजुअली निकल रहा है धीरे धीरे से अंदर से। सीरियसली मुझे यहाँ से पटसेरी होटल आवाज़ पहुँचा, ठीक है, फ़ोन मेरे पास है,
आज से मतलब 15 साल पहले तक की है। फिर मैं यहाँ से करूँगा पहले ओला शुभो, अब पहली बार सुनेगा नहीं हो, फिर एक बार और ओला शुभो, उसको फिर 2-3 बार के बाद मतलब उसको लग जाए कुछ आ रहा है। फिर लगेगा ओ, दैट मींस फिर पार से आवाज आएगी। ओले रजतो, तो मतलब रिस्पॉन्स कर लिया। मतलब नाउ मतलब आई एम अब स्टार्टिंग। सुन केयरफुली। हाँ मतलब बी केयरफुल। सब कुछ यार मतलब जैसे चाबी वहाँ पे मुड़ गया, ठीक है। कहनो मतलब रिपीट, इट विल टेक 15 मिनट्स, मतलब जो एंड में उसका जब हो जाएगा सब ओके, दैट मींस ओके। हो गया ओके। बटसेरी को मैं पता है क्या बोलती हूँ, बटसेरी द ब्यूटीफुल। आप यहाँ आओगे तो आप भी यही बोलोगे, खूबसूरत हर तरफ से, और कुछ खूबसूरत यादें भी ले जा रही हूँ अपने साथ। आपको बोला था ना बटसेरी की अपनी ली है। मैं भी नहीं आया आज तक। चाबा है ये हमारे कच्चे खिलाड़ी ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोग को खुलेगा? ओ यार ये बड़ी स्टोरी। इनको काटते ताकि यार क्या करूं? जाओ जरा, जाओ करके दिखाओ आज। बस वो वाली बात फिर से मत बोलना, इस चट्टान के पार में क्या बन जाऊँ मुझे नहीं पता। ये माउंटेन भी सीरियसली कंफ्यूज है। माउंटेन इसको पता ही नहीं है कि मतलब ये है क्या। कोई पहाड़ कंफ्यूज नहीं होता, इंसान कंफ्यूज होते हैं। आपकी जितना तो ये इंस्ट्रूमेंट। तो टाइम हो गया बटसेरी सैलड लेने का। गुड बाय टू होटल बटसेरी, हैड लवली स्टे। उससे भी बेटर था खाना। यहीं से वापस वॉक करके, जो 400 मीटर का इनका वॉक है, इजी सा वॉक है, वापस यहीं से जा रही हूँ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चला जाए, विच विल टेक मी इवन क्लोजर टू द बॉर्डर, गिव मी इवन मोर यूनिक स्टोरीज। सो आई विल सी यू अनदर वन. This is Ifi signing off.